अब आते हैं इकनॉमी पे। इकनॉमी के वैसे तो कई सारे सोर्सेज हैं, अब आपको जो ठीक लगे आप उसे उठा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप या तो आप मृणाल सर के लेक्चर देख लीजिए और साथ में उनके हैंडआउट्स को जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, या फिर आप श्रीराम आईएएस के नोट्स उठा सकते हैं। साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़िए, 11th की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, वो हालांकि मेंस के लिए ज़्यादा बेहतर है। 12th की एनसीईआरटीज भी आप पढ़ सकते हो, बट कंटेंट उतना समझ में नहीं आएगा। उसके पीछे जो आपकी डेफिनेशंस लिखी हैं वो आप चाहो तो देख लो, वो कितना हेल्पफुल रहेंगी कितना हेल्पफुल नहीं रहेंगी उस पर मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। मगर इकोनॉमी के लिए आज की तारीख में भारत में दो ही सोर्सेज मुझे लगता है सबसे बेहतर हैं, या तो मृणाल सर के लेक्चर और हैंडआउट ले लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा, या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स उठा लीजिए। दैट इज, इनमें से कोई भी एक सोर्स पकड़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मतलब फिर यह है कि ढंग से ही उसको प्रिपेयर करिए। इकोनॉमी में भी कुछ सेक्शंस जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट हैं, जैसे मृणाल सर खुद अपना 7 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। उसमें बैंकिंग का जो हिस्सा है, मनी वाला जो हिस्सा है, फाइनेंस वाला जो हिस्सा है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इस पर थोड़ा सा अपने और इम्फेसिस करना है। कुछ सेक्शंस इतने हैं जिस पर उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हैंडआउट्स से ही समझ में आ जाएगा। जो हैंडआउट्स अच्छे खासे बड़े हैं, बल्कि हैं, उन पर अपने को इम्फेसिस करना है। आखिर के जो हैंडआउट्स हैं उस पर इतना इम्फेसिस ना भी दें तो भी चलेगा। तो मृणाल सर के लेक्चर्स या एंड हैंडआउट्स या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स, इसके अलावा जो इकोनॉमी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि मृणाल सर तो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे खासे हज़ारों में बिक रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे आपको? तो उसका जवाब यह है कि आप यूट्यूब पर जाइए, 2015 की उनकी सीरीज़ पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने बेसिक्स या फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको सिखा दिए हैं। तो पहले से लेकर उनका जो पहला लेक्चर है, जहाँ से वो आपको CRR और SLR पढ़ाना शुरू करते हैं, कैश रिजर्व रेशो या एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पढ़ाना शुरू करते हैं, वो लेक्चर्स पूरे देख लीजिए। उसके बाद में आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लेक्चर्स डले हैं वो पूरे देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले जो लेक्चर्स हैं वो पूरे देख लीजिए, और मनी वाला जो सेक्शन है वो पूरा देख लीजिए। उसके बाद के लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 साल पुराना कंटेंट है। बट इतने जो लेक्चर्स आप देखोगे तो उसमें आपकी इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बन जाएंगे। और हैंडआउट्स वगैरह तो इंटरनेट से ही आपको मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर उसके बाद हैंडआउट्स पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड टेलीग्राम हो गया और कई सारी दूसरी जगहों पे इनके अनअकैडमी के लेक्चर्स भी आपको शायद मिल जाएंगे, बट क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है वो किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो अब आपने देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो आपकी मॉरल्स के ऊपर है। बट जो सोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनके पुराने वीडियोस को देखकर आप अपने कंटेंट बना लीजिए। हैंडआउट्स वगैरह डाउनलोड हो ही जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं इंटरनेट पर, तो आप चाहें तो वहाँ से हैंडआउट्स ले सकते हैं एंड इसको इस तरह से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर श्रीराम आईएएस के नोट देखिए और इसी को फिर जो है एम्फेसिस कर पढ़िए, इसके अलावा कुछ और मत करिए। साथ ही साथ जितने हो सकें उतने ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए। इकोनॉमी में इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं।